अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले हल्का NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में डिटेल्स। नाज़रीन, NA 193 की ये सीट जाफर हुसैन लगारी, जिनका तल्लुक PTI से था, उनकी वफात के बाद खाली हुई थी। आज इस सीट पे ज़िमनी इलेक्शन था और तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपनी कैंडिडेट को मैदान में उतारा हुआ था। नाज़रीन, इस हल्के में टोटल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 3,79,204 थी। इलेक्शन के लिए बनाई गई पोलिंग स्टेशन की तादाद 237 और 5 कैंडिडेट इस सीट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। मोहम्मद मोहसिन लगारी का तल्लुक PTI से, अमार अहमद खान लगारी का तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अख्तर हुसैन गुरचानी का तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खादिम हुसैन एक आज़ाद रुकन थे और महमूद अहमद का तल्लुक TLP से था। नाज़रीन, जबकि अब मैं वीलॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, इस वक्त 279 में से 214 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा वसूल हो चुका है। इस वक्त के रिजल्ट के मुताबिक जनाब मोहसिन लगारी, जिनका तल्लुक PTI से है, उन्होंने 81,671 वोट हासिल किए हैं और पहले नंबर पर हैं। जबकि अम्मार हुसैन लगारी साहब का तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम नून से है और उन्होंने 48,767 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। अख्तर हुसैन खान गुरचानी, जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो तीसरे नंबर पर रहे हैं और उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो 17,597 वोट। जबकि TLP के महमूद अहमद साहब ने 3,793 वोट लिए हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनका नाम खादिम हुसैन है, उन्होंने 1,585 वोट हासिल किए हैं। नाज़रीन, अभी 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी है, लेकिन जो अभी के अदालत शुमार हैं उनके मुताबिक PTI के मोहम्मद मोहसिन लगारी साहब लीड कर रहे हैं और PTI के उम्मीदवार की लीड बहुत ज़्यादा है और कभी इम्कान है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेगी। नाज़रीन, बेशक इस हल्के में इंपोर्टेड हुकूमत ने बहुत जोर लगाया, निगरान हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल हुए, लोगों की पकड़ धकड़ हुई, लोगों पे पर्चे हुए, लोगों को प्रेशराइज किया गया, लेकिन फिर भी अवाम ने PTI के हक में फैसला दिया। और यही वो डर खौफ है इंपोर्टेड हुकूमत का, जिसकी वजह से वो इलेक्शन से फरार हासिल कर रही है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि अवाम में मकबूलियत जिस लीडर की, जिस पार्टी की हो, जिसके साथ अवाम हो, उसको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब मुख्तलिफ मनफी हथकंडों से आप सिस्टम को स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम की राय के सामने आपको बिल्कुल सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। नाज़रीन, PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने भी अपील की थी, लोगों से कहा था कि वो घर से निकलें और अपना वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में कास्ट करें, और बहुत बड़ी तादाद लोगों की निकली और उन्होंने PTI के हक में वोट कास्ट किया। इंपोर्टेड हुकूमत की धौंस धांधली की बावजूद भी अवाम ने अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल करते हुए PTI को इस हल्के से कामयाब करवाया। नाज़रीन, आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइन पर डाका डाला जा रहा है। आइन के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आइन अवाम और रियासत के दरमियान एक मुआहदा होता है और आइन पाकिस्तान का एक अक्स है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह तो कह दिया कि आइन पर डाका डाला जा रहा है, ये नहीं बताया कि डाका कौन डाल रहा है। नाज़रीन, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि जिस हुकूमत से बिलावल भुट्टो जरदारी का तल्लुक है, वो हुकूमत आइन से इनहराफ कर रही है। आइन पाकिस्तान कहता है कि असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएं, और आईनी पाकिस्तान कहता है कि असम्बली तहलील होने के बाद सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए और उसके बाद निगरान कैबिनेट का वजूद अमल में आए। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई, क्या आइन पे अमल हुआ? क्या दोनों असम्बलियों की इलेक्शन की डेट दी गई और उसके बाद निगरान कैबिनेट बनी? क्या हुकूमत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का आईनी वादा पूरा किया? नाज़रीन, इंपोर्टेड हुकूमत ने आइन पर न चलते हुए ये तमाम काम आइन के मुताबिक सरअंजाम नहीं दिए। इन तमाम काम को आइन के मुताबिक चलाने के लिए पहले सदर पाकिस्तान और बाद में अदालतों को इंटरफेरेंस करनी पड़ी। अब पाकिस्तानी अवाम को कभी उम्मीद है और उनके लिए उम्मीद की किरण अदालतें ही हैं कि अब अदालतें इन काम को
आइन और कानून के मुताबिक सरअंजाम देगी। नाज़रीन, कल बरोज़ सोमवार कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और इसमें 35 पीटीआई के अरकान को जिनको डी नोटिफाई किया था उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद शिरकत करना थी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने अपने फैसले से हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वादे किया कि तहरीक इंसाफ के जिन 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं वही हतमी फैसला है। इन 35 अरकान में से किसी भी रुकन को कल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, राजा परवेज़ अशरफ जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, क्या ये आइन से इनहराफ नहीं है कि अदालतों का हुक्म ना माना जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आइन पर डाका मारने की बात कर रहे थे। उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कहीं इसका इर्तिकाब उनकी हुकूमत के लोग या उनकी पार्टी के लोग तो नहीं कर रहे। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुल्क में आइन और कानून तो है ही नहीं। दिए गए अदालती अहकाम पर हट धर्मी का मुजाहरा किया जाता है, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन बेतहाशा है और महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और ये सब सजाएं आवाम के लिए हैं। नाज़रीन, आखिर में व्लॉग खत्म करने से पहले मैं पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के वोटर और सपोर्टर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजनपुर के NA 193 हल्का से शानदार कामयाबी समेटी। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।